सल्तनते नूरानिया के एक छोटे से गांव के करीब एक कच्चा सा घर था, जिसके किनारे घने दरख्त और खेतों की हरियाली थी। इसी छोटे से घर में एक बूढ़ी माँ और उसका जवान बेटा आर्यान रहते थे। आर्यान अभी जवान था, मगर मेहनत करने से हमेशा बचता रहता। वो अक्सर कहता, जब कोई अच्छा काम मिलेगा तब मैं करूँगा, मैं ऐसे फजूल और इतनी ज्यादा मेहनत वाले काम नहीं कर सकता। माँ दिल से चाहती थी कि उसका बेटा मेहनत और ईमानदारी से काम करे, मगर आर्यान की सुस्ती और बहाने उसे हमेशा मायूस कर देते थे। हर सुबह माँ जंगल की तरफ जाती और मुख्तलिफ रंग वाले प्यारे प्यारे फूल तोड़ती। वो उन फूलों को बड़ी मेहनत और एहतियात से टोकरी में सजाती ताकि वो खराब ना हो। फिर माँ फूलों की टोकरी लेकर महल के करीब वाले छोटे बाजार जाती। इस बाजार में अगरचे चहल पहल होती थी, मगर उसके फूल बहुत थोड़े दामों ही बिकते थे। वो जो थोड़े से पैसे कमाती, उन्हीं से अपने और अपने बेटे के लिए 2 वक्त की रोटी पूरी करती। उनका गुजारा बड़ी मुश्किल से हो रहा था। कई दिन ऐसे भी आते जब माँ खुद कम खा लेती, मगर बेटे का पेट भरने की कोशिश करती। लेकिन जवान आर्यान को इस तंगी और माँ की कुर्बानियों का एहसास नहीं था। अक्सर उसकी माँ समझाती कि तुम्हें भी कोई काम कर लेना चाहिए, लेकिन वो कहता था, जब कोई अच्छा और आसान काम मिलेगा तभी काम करूंगा। एक दिन बूढ़ी माँ हस्बे मामूल अपनी फूलों की टोकरी उठाए महल के करीब वाले बाजार पहुंची। उसकी टोकरी में रखे रंग बिरंगे फूल अपनी खुशबू से पूरे बाजार को महका रहे थे। इसी दौरान बाजार से शहजादी जैस्मिन का गुजर हुआ। जैसे ही उसकी नज़र उन फूलों पर पड़ी, वो रुक गई। फूल उसे बहुत पसंद आए। शहजादी ने फौरन वो फूल खरीद लिए, मगर बूढ़ी औरत के झुर्रियों भरे चेहरे और थके हुए हाथ देखकर उसके दिल में तरस उभर आया। शहजादी ने नरमी से पूछा, तुम इस उम्र में भी काम क्यों कर रही हो? क्या तुम्हारी कोई औलाद नहीं? बूढ़ी माँ ने आह भरी और आहिस्ता से बोली, मेरा एक बेटा है, मगर वो अभी कोई काम नहीं करता। वो कहता है कि जब कोई अच्छा काम मिलेगा तो वो करेगा। ये सुनकर शहजादी के चेहरे पर नाराजगी आ गई। शहजादी ने कहा, माँ बाप का ख्याल रखना औलाद का फर्ज होता है। बेटे के होते हुए भी तुम इस उम्र में यहाँ काम कर रही हो, इसे शर्म आनी चाहिए। फिर शहजादी ने कुछ सोचकर कहा, अगर अच्छे काम की बात है तो अपने बेटे को महल भेज देना। महल में उसे काम पर रख लिया जाएगा और अब से तुम आराम करोगी। बूढ़ी माँ की आंखों में आंसू आ गए। ये आंसू दुख के नहीं बल्कि उम्मीद के थे। उसने शहजादी का शुक्रिया अदा किया। शहजादी के हुक्म पर आर्यान महल में काम पर रख लिया गया। आर्यान को अब महल में ऐसा काम मिल गया था जिसमें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं थी। किस्मत ने उसका साथ दिया और बिल्कुल वही काम उसे मिला जो वो चाहता था। महल की अजमत, ऊंचे बुलंद मीनार, चमकती हुई छतें और खूबसूरत बागात देखकर आर्यान के मुंह से बस एक लफ्ज निकला, वाह। महल के हर कमरे में शानो शौकत, कीमती कालीन, रोशन फानूस और खुशबू वाले फूल थे। आर्यान दिल ही दिल में हैरान रह गया कि इतनी खूबसूरती और आराम की जिंदगी वाकई मुमकिन है। शुरू में तो वो खुश था, मगर उसके दिल में हसद पैदा होने लगा। आर्यान महल की शानो शौकत वाली जिंदगी देखने लगा तो उसका दिल हसद से भर गया। वो सोचने लगा, ये लोग आराम, खुशहाली और सब कुछ रखते हैं और हमारे पास कुछ भी नहीं। ये हसद उसे चोरी की तरफ ले गया। शुरू में वो महल की किचन में छुप छुप कर खुशबूदार और मज़ेदार खाने चोरी करके घर ले आने लगा। जब उसकी माँ ने पूछा कि ये सब कहाँ से आया, तो आर्यान ने झूठ बोलते हुए कहा, शहजादी ने खुद दिया है। लेकिन आर्यान की लालच सिर्फ खाने तक महदूद न रही। कुछ दिनों बाद वो महल से खूबसूरत कपड़े छुप कर ले आने लगा। फिर वक्त के साथ उसकी लालच बढ़ती गई। अब वो कीमती बर्तन, गुलदान और छोटे छोटे जेवरात भी चोरी करने लगा और उन्हें बाजार में बेचकर मजीद पैसे हासिल करने लगा। आर्यान की ये आदत दिन ब दिन बढ़ती गई। हर बार चोरी करके उसे पहले से ज्यादा खुशी और मजा आता, लेकिन वो ये नहीं समझ पा रहा था कि लालच इंसान की तबाही की सबसे बड़ी वजह है। आर्यान की लालच यहाँ आकर भी खत्म ना हुई। अब उसकी नज़र सिर्फ खाने, कपड़ों या बर्तनों पर नहीं रही थी, बल्कि वो महल की सबसे कीमती चीज़ों के बारे में सोचने लगा। एक दिन उसे मौका मिला और उसने शहजादी का निहायत कीमती हार चुपके से चुरा लिया। दिल तेजी से धड़क रहा था, मगर लालच ने उसके खौफ पर काबू पा लिया। हार को जेब में छुपाकर वो अभी महल के बाग तक ही पहुंचा था कि अचानक महल में हलचल मच गई। कोई भी बाहर न जा सके। तमाम मुलाजिमों को हुक्म मिला कि वो फौरन दरबार में हाजिर हों। आर्यन भी दूसरे मुलाजिमों के साथ दरबार में पहुंच गया। उसे जरा भी अंदाजा न था कि असल बात क्या है। वो दिल ही दिल में समझ रहा था कि शायद किसी बात के लिए सबको बुलाया गया है। जब तमाम मुलाजिम जमा हो गए तो बादशाह ने सख्त और गूंजती हुई आवाज में हुक्म दिया कि तमाम मुलाजिमों की तलाशी ली जाए। जिस किसी ने भी शहजादी का हार चुराने की जुर्रत की है, उसके हाथ काट दिए जाएं। दरबार में खौफ फैल गया। एक एक करके सब मुलाजिमों की तलाशी ली गई। जब उस नौजवान की तलाशी ली गई तो कीमती हार उसकी जेब से बरामद हो गया। सब हैरान रह गए। वो फौरन बादशाह और शहजादी के कदमों में गिर पड़ा और रोते हुए बार बार माफी मांगने लगा।
मगर उसका झूठ और लालच सबके सामने आ चुका था। बादशाह के हुक्म पर उसके हाथ काट दिए गए और फिर उसे कैद खाने में डाल दिया गया। आर्यन की लालच ने उसकी जिंदगी में सब कुछ तबाह कर दिया। किस्मत ने इस नौजवान को, जो हमेशा सुस्त और काहिल रहा था, एक ऐसा मौका दिया जिसका वो ख्वाब भी नहीं देख सकता था। उसे अपनी पसंद की मुलाजिमत मिली, महल में इज्जत और आसान जिंदगी के दरवाजे खुले। लेकिन आर्यन ने अपनी लालच और चोरी की आदत के बाइस वो सब कुछ ज़ाया कर दिया। आर्यन ने अपनी आज़ादी और हाथ दोनों खो दिए। किस्मत ने उसे जिंदगी बदलने का मौका दिया, मगर उसने अपनी हवस और लालच की वजह से सब कुछ खो दिया। ये कहानी हमें ये सबक देती है कि कभी भी लालच में मुब्तला ना होना चाहिए। चोरी और झूठ जैसी बुरी आदत में नहीं पड़ना चाहिए। हमेशा मेहनत और इज्जत से रोजी कमाना चाहिए, क्योंकि यही असल सुकून और कामयाबी है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ऐसी मज़ीद खूबसूरत और सबक-आमूज़ कहानियों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमें नई और खूबसूरत कहानियाँ बनाने की हिम्मत देता है।